मर्डर करने वाले को गिरफ्तार नहीं करते हो। इनके पास जमीन है मगर मालिकाना के मुरहिर देला। वो पाकिस्तान वापस चले गए या हिंदुस्तान की सरजमीन। कोई प्रश्न हो गया नहीं, हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। कोई प्रश्न हो गया नहीं, हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। जब हम 5 गारंटीज की बात कर रहे थे, मैंने एक और मुद्दा उठाया था। ನಾವು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದೆ। मुझे पता लगा था कि कर्नाटक में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जमीन है मगर मालिकाना हक नहीं है। ನನಗೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಭೂಮಿಯ ಅನುಭವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಭೂಮಿಯ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರಗಳು, ಆ ಭೂಮಿಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಧಾರಗಳು ಅವರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು। दलित आदिवासी हैमलेट्स को रेवेन्यू विलेज माना ही नहीं जाता था। ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟ ಜನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಗ್ರಾಮಗಳು ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮ ಅಂತಾನೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ। गुजरात की जन विरोधी भाजपा सरकार गुजरात के बड़े बड़े शहरों में, तहसीलों में, जिलों में मानव के टारगेट का संकल्प किया हो, उस प्रकार से ओबीसी, मुस्लिम, आदिवासी और दलित समाज के आशिया ने उनके मकान हजारों की तादाद में तोड़कर उनको बेघर कर रही है। उस परिस्थिति में दूसरी तरफ मैं ढेरों शुभकामनाएं और ढेरों बधाई देना चाहूंगा। कर्नाटका कांग्रेस को हाल अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार 1,11,000 परिवारों को रहने के लिए आवास की पट्टे का अभी अनाउंसमेंट हुआ है। विजय रूपानी की सरकार जा रही है, ऐसा एक एजम्पशन करने पर धवल पटेल नाम के पत्रकार को राष्ट्रद्रोह का आरोपी बनाया। पिछले कुछ दिनों हमने हम सभी ने देखा, न्यूज क्लिक हो, न्यूज लॉन्ड्री हो, बीबीसी हो, दैनिक भास्कर हो, एनडीटीवी हो, बहुत से मीडिया आउटलेट्स के ऊपर मोदी की सरकार ने बार बार हमला बोला है। वो नहीं चाहते कि इस मुल्क में कोई भी कवि, लेखक, पत्रकार, बुद्धिजीवी, एनजीओ, एक्टिविस्ट, मीडिया आउटलेट और या विपक्ष का कोई भी व्यक्ति इनको तीखे सवाल पूछे। ये बात को मोदी की सरकार हेजम नहीं कर पा रही है। मोर गाँव गाँव देवता धामी औ सहर सहर विश्वकर्मा है। कोरा कोरम अभिमन्यु मोर भीम अर्जुन घर घर माँ है। नमस्कार, मैं हिमानी वासनिक। मैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव वहाँ की मैं रहने वाली हूँ। मैंने 5 इयर्स लॉ किया हुआ है। बाय प्रोफेशन मैं एक प्रोफेशनल सिंगर हूँ, फोक सिंगर हूँ। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिएम्बल को लेकर चलती है। मुझे ऐसा भारत चाहिए जहाँ पे संविधान गवर्न करे, ना कि कोई मनुवादी शक्तियाँ गवर्न करे। देखो आके मुरहिर देला अभीले दग दग सादा है, तहू जियो ओ हमू जिया बस ये ही हमरे आशा है। बात करते थे टेररिस्ट को पकड़ने की और जर्नलिस्ट को पकड़ने लगे हैं। खत्म करना था टेररिज्म और अब खत्म कर रहे हैं जर्नलिज्म। ये देश का एक ऐसी आवाज कि जब कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी हो, हमारे देश के अर्थ सत्ता यानी कि बाजार की सत्ता हो, समाज की, धर्म की या राज्य की सत्ता, जब वो अपने सत्ता के नशे में चकनाचूर हो जाए तो उसको सवाल पूछने का और समाज का आईने के रूप में अगर कोई खड़ा होता है तो वो हमारा मीडिया है। हम उस मीडिया की ताकत को इस देश में खत्म कर कर जनता की दबी हुई आवाज को कुचलने का एक जो प्रयास आज हमारे देश में हो रहा है, जो प्रयोग हो रहा है, उसके खिलाफ आज हम यहां पर अपनी आवाज और कांग्रेस पार्टी की ओर से रखना चाहते हैं। कभी कुणाल कामरा एक गीत के माध्यम से आवाज अपनी रखता है, कहीं नेहा सिंह रखती है बात को
या कहीं गौरी लंकेश कहीं बात रखते हैं, तो हर जगह पे आप देखिए हो क्या रहा है। या जैसे गौरी लंकेश का मर्डर होना, वो उस बात का मैसेजिंग था कि आप आवाज उठाओगे तो मारे जाओगे, आप आवाज उठाओगे तो आपको बेघर होना पड़ेगा। गुजरात में एक हमारा कलीम करके एक पत्रकार है, उसने आवाज उठाई तो उसके ऊपर केस हो गया।